guys, welcome back to my channel and I am back with a new video. So I hope you all will be fine. So today my topic is vitamin and vitamin की बात करूँ बहुत important chapter है according to me in biochemistry or you can say in your general medicine in pedia. एक ना एक क्वेश्चन ज़रूर आता है एंड फॉर योर नीट ऑल्सो विटामिन से काफ़ी क्वेश्चंस पूछे जाते हैं. सो मैं बेसिक से स्टार्ट करूँगी. सबसे पहले स्टडी ऑफ विटामिन इज विटामिनोलॉजी. नाउ द विटामिन वॉज डिस्कवर्ड बाय ल्यूनिन. सो ये क्वेश्चन आ सकता है, हु डिस्कवर्ड विटामिन, एंड द टर्म विटामिन वॉज गिवन बाय फंक. दिस क्वेश्चन कैन ऑल्सो बी आस्क्ड इन योर एग्जाम. विटामिन थ्योरी बाय हॉपकिंस एंड फंक. अल्फाबेटिकली nomenclature of vitamin was done by Drummond. According to each man, uptake of excess amount of polished rice can cause beriberi disease. वो मैं आगे डिस्कस करूँगी. Mostly vitamins are plant in origin except a few like vitamin D. So basically सारे vitamins mostly plant based होते हैं. बस एक vitamin D है जो कि origin उसका animal है. And vitamins are organic compound एंड दे आर माइक्रोन्यूट्रिएंट. बेसिकली न्यूट्रिशन दो तरह का होता है, माइक्रो एंड मैक्रो. सो विटामिन्स जो आता है वो माइक्रोन्यूट्रिएंट में आता है. नाइदर विटामिन प्रोड्यूस एनर्जी नॉर दे फॉर्म मेजर पार्ट ऑफ द प्रोटोप्लाज्म, ऑल्दो दे आर वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज दे कंट्रोल द मेटाबॉलिक एक्टिविटी. विटामिन का कोई ऐसा काम नहीं रहता, उसका बस एक ही काम है कि वो आपके मेटाबॉलिक एक्टिविटी को कंट्रोल करता है एंड वो बहुत इंपॉर्टेंट है. बेसिकली विटामिन दो टाइप के होते हैं, फैट सोल्यूबल एंड वाटर सोल्यूबल. काफ़ी इंपॉर्टेंट है विटामिन. जो सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जहाँ से क्वेश्चन ज़रूर पूछा जाता है वो है आपका टाइप्स, फैट सोल्यूबल एंड वाटर सोल्यूबल. ट्राई टू लर्न दैट ए, डी, ई एंड के विटामिन आर फैट सोल्यूबल एंड विटामिन बी एंड विटामिन सी आर वाटर सोल्यूबल. ट्राई टू लर्न दिस बिकॉज इट्स वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन टू बी आस्क्ड इन योर एग्जाम. सो स्टार्ट करूँगी फैट सोल्यूबल विटामिन से. विटामिन ए, डी, ई के फैट सोल्यूबल में है. सो सबसे पहले विटामिन ए है. इसका नेम रेटिनॉल याद कर लीजिए एंड उसका सोर्स है, जिस जिस चीज़ों से आपको विटामिन ए मिलता है वो है कैरेट, पपाया, मैंगो, टोमेटो. एंड इसके आइसोमर हैं A1 एंड A2. A1 इज रेटिनॉल एंड A2 इज डिहाइड्रोक्सी रेटिनॉल. A1 helps in the synthesis of pigment that is rhodopsin in the rod cells present at the retina of eye. सो बेसिकली जो आंखों के लिए सबसे अच्छा विटामिन माना जाता है वो है आपका विटामिन ए. एंड जो इसकी डेफिशिएंसी डिजीजेज है वो दो है सबसे ज़रूरी, जीरोप्थैल्मिया, ड्राइनेस ऑफ कॉर्निया एंड नाइट ब्लाइंडनेस. याद रखिएगा, नाइट ब्लाइंडनेस एंड जीरोप्थैल्मिया इज द डेफिशिएंसी डिजीजेस कॉज्ड बाय विटामिन ए. नाउ अब मैं कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें बताऊंगी विटामिन ए रिगार्डिंग. सो एंटी जीरोप्थैल्मिक विटामिन, एंटी बैक्टीरियल विटामिन एंड एंटी कैंसरस विटामिन. सो अगर नीट में ये क्वेश्चन आता है सो ट्राई टू रिमेंबर दीज पॉइंट्स. नाउ आई विल टॉक अबाउट विटामिन डी. नेम इज कैल्सीफेरॉल एंड द सोर्सेज. कौन से प्रोडक्ट्स में ये आपको मिलेगा वो है मिल्क, मीट, एग यॉक. एंड द डेफिशिएंसी डिजीजेज, बच्चों में रिकेट्स एंड एडल्ट्स में ऑस्टियोमलेशिया. बेसिकली बोन्स काफ़ी वीक हो जाती हैं विटामिन डी के डेफिशिएंसी से. सो बच्चों में रिकेट्स हो जाता है एंड एडल्ट्स में ऑस्टियोमलेशिया हो जाता है. अब कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स विटामिन डी को लेके बताऊंगी. सो इट इज़ एंटी रिकेट्स विटामिन. विटामिन डी is synthesized in sebaceous gland of skin from beta hydroxycholesterol in presence of sun. So basically sun is the main source of vitamin D. Cod of shark and liver oil is good source of vitamin D, also called sunshine vitamin. याद कर लीजिए. Vitamin D helps in the deposition of calcium and PO4 ion over bone, also act as a hormone. काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है एंड काफ़ी न्यू भी है. आई थिंक आप लोगों को थोड़ा नया लग रहा होगा. सो ट्राई टू रिमेंबर दीज पॉइंट्स बिकॉज एग्जाम में ऐसे ही क्वेश्चंस आते हैं अगर मैं नीट की बात करूँ. नाउ आई विल टॉक अबाउट विटामिन ई. नेम इज़ टोकोफेरॉल. नाम सबके याद रखिए बिकॉज नाम बहुत पूछे जाते हैं एंड बच्चे काफ़ी कंफ्यूज भी होते हैं उसके नाम में, बायोलॉजिकल नेम में. एंड सोर्सेज आर मिल्क, ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स एंड एग्स. डेफिशिएंसी डिजीजेज, स्टेरिलिटी हो सकती है एंड इम्पोटेंसी हो सकती है विटामिन ई से. एंड विटामिन ई इज ऑल्सो कॉल्ड एज ब्यूटी विटामिन. आई थिंक यू ऑल शुड नो. एंड नाउ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स रिगार्डिंग टू विटामिन ई इज एंटी स्टेरिलिटी विटामिन, एंटीऑक्सीडेंट, एंड विटामिन ई acts as a coenzyme
also known as beauty vitamin, as I have already told you all, known as anti-aging vitamin. So this is the important points related to vitamin E. Now I will talk about vitamin K. A, D, E and K are the fat soluble vitamin, and vitamin K name is phyloquinone, and the sources are carrot, cabbage, liver and tomato. The deficiency diseases which can be caused by vitamin K, blood fails to clot. जो clotting system होती है उसमें प्रॉब्लम होना स्टार्ट हो जाता है if the person is facing the deficiency of vitamin K. Now important points regarding to vitamin K. Anti-hemorrhagic vitamin, helps in the formation of prothrombin and fibrinogen in liver. Vitamin K is synthesized by bacteria and protozoa of colon part of large intestine. बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है. विटामिन के बैक्टीरिया प्रोटोजोआ हमारे कॉलन में लार्ज इंटेस्टाइन के कॉलन में सिंथेसाइज करते हैं बैक्टीरिया एंड प्रोटोजोआ, एंड ऑल्सो कॉल्ड B6, B7 एंड B12. नाउ A, D, E एंड K फैट सोल्यूबल के बाद आएगा वाटर सोल्यूबल विच इज बी कॉम्प्लेक्स. काफ़ी विटामिन आते हैं इसमें बी में, एंड वन बाय वन मैं सबको डिस्क्राइब करूँगी. B1 योर नेम इज थायमीन, एंड द सोर्सेज कौन से प्रोडक्ट्स में आपको मिलेगा वो है होल व्हीट ब्रेड, ईस्ट एंड राइस ब्रैन. डेफिशिएंसी डिजीजेस बेरी ये बहुत पूछा जाता है, एंड पॉलीन्यूराइटिस एंड वर्निक्स एनसेफेलोपैथी. These are the deficiency diseases which can be caused by vitamin B. Now important points regarding to vitamin B1 is anti-beriberi vitamin, sulfur containing vitamin, earliest extract vitamin from rice bran. Now vitamin B2, and the name is riboflavin, source is yeast, meat, cow's milk, and the deficiency diseases is scoliosis and dermatitis, skin infection and cracking of cornea of lips. And the important points regarding to vitamin B2 is yellowish color of cow's milk is due to vitamin B2, and FMN and FAD is related to vitamin B2. Vitamin B2 helps in ETS and also called vitamin G or lactoflavin. Now vitamin B3 नेम सबका याद रखिए एंड सोर्स सबका याद रखिए. उसके डेफिशिएंसी डिजीजेस कौन कौन से हैं वो सबसे ज़रूरी है, जहाँ से क्वेश्चन मेनली पूछा जाता है एंड बच्चे काफ़ी कंफ्यूज होते हैं. विटामिन B3 नेम इज नायासिन, एंड द सोर्सेज आर मीट, एग, वेजिटेबल्स एंड पल्सेस. डेफिशिएंसी डिजीजेज इज पेलाग्रा. पेलाग्रा में होता क्या है, इसको 3D डिजीज कहते हैं. 3D आप ट्रिक से याद कर सकते हैं. 3D मीन्स डिमेंशिया, डायरिया एंड डर्मेटाइटिस. मेमोरी लॉस होगी, वाटर लॉस होगा एंड स्किन डिजीज होगी. ब्लैक टंग ऑफ डॉग is due to vitamin B3. If you are having your dog and its tongue is black, then it's caused by the deficiency of B3. Now important points regarding to vitamin B3 are anti-pellagic vitamin. Vitamin B3 is transferred in over body by tryptophan, most complex amino acid, and it acts as a coenzyme. Now the fourth vitamin is vitamin B5. Name is pantothenic acid, and the sources कौन से प्रोडक्ट में मिलेगा, मीट, एग, ईस्ट एंड हनी. डेफिशिएंसी डिजीजेस बर्निंग फीट सिंड्रोम, and helps in the formation of acetaldehyde. So basically I will talk about vitamin B6. Name is pyridoxine. Sources are meat, egg, yeast and egg, and deficiency diseases are dermatitis and muscular pain. Helps in protein and amino acid metabolism. Vitamin B6 is formed with the help of intestinal bacteria. Important point है, अलग भी है काफ़ी. Now vitamin B7 name is biotin, and vitamin B7 काफ़ी यूजफुल होता है आपके hairs and nails के लिए. Now the sources are egg, meat, yeast and honey. Deficiency diseases which can be caused by the vitamin B7 deficiency are hair fall and muscular pain, and it is also synthesized by your intestinal bacteria. Now vitamin B10 is folic acid, and it's very important vitamin for a female. मेगालोब्लास्टिक एनीमिया, जिसमें कि RBC इमेच्योर रहता है एंड RBC का साइज इंक्रीज हो जाता है बिकॉज मेगालोब्लास्टिक एंड मेगालो मीन्स लार्ज. नाउ विटामिन B12 नेम इज कोबैलामिन, and deficiency disease is pernicious anemia. Anemia means the
ब्लड की कमी हो जाती है, एंड ड्यू टू दैट ऑक्सीजन इज ऑल्सो डिक्रीज इन योर ब्लड. नाउ जो सबसे अच्छा सोर्स है विटामिन B12 का वो है स्पायरुलिना, एंड हेल्प्स इन DNA सिंथेसिस एंड सिंथेसाइज्ड बाय इंटेस्टाइनल बैक्टीरिया. जितने भी मैंने विटामिन बी की बात की है, मैक्सिमम विटामिन आपके इंटेस्टाइनल बैक्टीरिया ही सिंथेसाइज करते हैं. एंड विटामिन बी के बाद आएगा विटामिन सी, जो कि वाटर सोल्यूबल में 2 ही विटामिन है, बी एंड सी. सो विटामिन सी नेम इज एस्कॉर्बिक एसिड. एंड जितने भी खट्टे फल होते हैं, जितने भी सिट्रस फ्रूट्स होते हैं जैसे आंवला, ऑरेंज, लेमन, उनमें विटामिन सी बहुत होता है. एंड इट्स ऑल्सो गुड फॉर योर इम्यूनिटी ऑल्सो. Deficiency diseases is scurvy, in which there will be bleeding gums, and the earliest known vitamin is vitamin C only, and you have to remember this, the earliest vitamin is vitamin C. Alcoholic group is present, help in wound healing, destroyed on heating. So if you are heating orange juice or any amla or lemon juice, then you should know that the vitamin will be destroyed. Passes out from body with urine when present in excess amount. अगर आपने excess amount में लिया है then it will pass through your urine also. Vitamin C is absent in milk, egg, biscuit and bread. Help in formation of RBC and acts as an antioxidant. So in this corona time you should know that vitamin C is very helpful for your immunity. So try to eat these citrus fruits. It will help to build out your immunity system. Now important things that you have to remember is which vitamin acts as antioxidant, E and C. Vitamin present in cheese is vitamin B12, and vitamin present in pulses is vitamin B3, and vitamin present in honey is B5 and B7. Sulfur containing vitamin is B1 and B7. Vitamin synthesized by intestinal bacteria is K, B6, B12 and B7. Antibacterial vitamins vitamin A. Antiviral is vitamin C, as I have already told you before. Recently discovered vitamin is B17, which has anti-cancerous property, and it is present in watermelon. Anti-cancerous vitamin is A and B7. So basically ये सारी बात मैंने की vitamins की. Now I will talk about important minerals of your body. Firstly, calcium. It is present in bone and teeth. And it helps in blood clotting, helps in muscle contraction and nerve impulse conduction. Second is chloride ion. So chloride ion is important anion of intestinal fluid, helps in acid base balance. So this is the chloride ion. Copper helps in the formation of hemoglobin. Now fluorine. Fluorine helps in the formation of teeth, and its deficiency causes decaying of your tooth. Now the fifth is iron, present in hemoglobin and myoglobin, and its deficiency causes anemia. Now the sixth is phosphorus, component of bone, RNA, DNA and teeth. It's all because of phosphorus. Helps in the storage of energy and maintaining the pH of blood. So blood का pH phosphorus से ही maintain होता है, and it helps in the storage of energy. Now the seventh is potassium, important cation of cytoplasm, and its present maximum amount in intracellular, helps in muscle contraction and nerve impulse conduction. Now the eighth is sodium. It is important cation of intestinal fluid, and it helps in nerve impulse conduction. Try to remember this. Nerve impulse conduction में जो help करता है वो है आपका सोडियम, एंड हार्ट बीट को रेगुलेट करने में भी सोडियम ही हेल्प करता है. नाउ द नाइन्थ इज सल्फर. सल्फर का बेसिकली जो काम है वो है प्रोटीन सिंथेसिस, एंड कुछ हार्मोन्स के कंपोनेंट में जैसे इंसुलिन में भी सल्फर का ही प्रेजेंस होता है. एंड द टेंथ इज जिंक, इंपॉर्टेंट कैटायन ऑफ सर्टेन एंजाइम लाइक कार्बोनिक एनहाइड्रेस एंड पेप्टाइडेजेस. बेरियम is not stored in body. So these are the important minerals of your body. So this is all about your vitamins and important minerals of your body. So I hope this will help you out in your exam, and best of luck for exam. And mainly questions जो आएंगे
वो है आपके नेम, सोर्सेज एंड डेफिशिएंसी डिसऑर्डर. ट्राई टू रिमेंबर ऑल द names of the vitamins because it's one of the most important question to be asked. So thank you for watching my video and best of luck for exam.